जय जिनेन्द्र। सभी को जय जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे है सब? ठीक है। जय सर। अच्छा। छात्र जय जिनेन्द्र। बढ़िया है, बढ़िया। मैडम ने कहा कि नहीं आपको बढ़िया? हम्म। बढ़िया बढ़िया। बॉम्बे में। पापा सभी को जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। आपको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जय जिनेन्द्र का जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। वो मैं इसी में हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं और उतने में जितने लोग आ जाएंगे फिर गेट स्टार्टेड। कौन करवाना चाहेगा? Fish, you're on mute, I think, if you're doing mantra. Yes, I can do it today. Just a second. हे पानी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है मग सुख पार मग सुख शांति का। यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का। आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे। दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे। परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर जय मंगलाचरण। कैन आई शेयर माई स्क्रीन एज वेल? I have enabled it. ओके। हम लोग शुरू करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आ, पहले आज ये हमारा इस बुक को लेकर के आखिरी पोर्शन रहेगा, क्योंकि इसके बाद में जो दो चैप्टर्स है वो उनका लक्ष्य तो हमारे संप्रदाय एकता का वो लेकर के है। तो उसमें कुछ खास डिस्कशन के लिए कुछ बनता नहीं है, वो आप पढ़ ले सकते हैं। अगर फ्राइडे को रूही जी अवेलेबल नहीं है तो हम जो दूसरी सेल्फ स्टडी है शाकाहारी, उसको भी डिस्कशन में ले लेंगे। और साथ ही आप लोगों के कुछ भी प्रश्न हो तो उसको भी हम आ, यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने जो आपकी सबमिशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे करना है, क्या करना है।
तो हो सकता है हम आज थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लें, तो आपके भी सुविधा हो जाए। और उसके अलावा आपके दिमाग में और कोई बात आती है तो प्लीज़ रेज कर सकते हैं आप लोग भी यहाँ पर। तो ये जो है चैप्टर 6 है, अपनी खोज। किसी ने इसको पढ़ा है? शिल्पा जैन जी को तो मैं जानूंगा पढ़ते हैं ये, तो और किसी ने भी कुछ पढ़ा है और इसके बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं या समझ देना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम। ऐसा। जय जिनेन एक्चुअली पढ़ा तो है। बस वही है कि माँ कोई मोटी पतली और कोई वर्ण वाली नहीं है। हम्म। वो बस माँ को ढूंढता है, जैसे हम्म। अपने को अपनी अंतरात्मा को ढूंढना है। बाकी वो ना कोई रूप रंग में है ना कोई क्या बोलते हैं, मोटा पतला, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है या कुछ भी नहीं है। हम्म। उसमें कोई अलग वो नहीं है, बट हाँ बस वो ही ढूंढना है अपनी आत्मा को। वैसे ही वो बच्चा माँ को ढूंढता है, तो वो बहुत। पुलिस वाला जो भी पूछता है तो वो कोई का जवाब ही नहीं दे पाता। हम्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई? अच्छा, ये जो टाइटल है अपनी खोज, इस पर कोई प्रकाश डालना चाहेगा? इसे हमको क्या समझ में आ रहा है? इसमें जो हम अनादिकाल से भूल चुके हैं उसकी खोज में लगे हुए हैं अभी। हम्म। अपनी आत्मा की सब पहचान। चीज भूल ही। बहुत बढ़िया। और कोई? शिल्पा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कह रही थी कि अभी तक जो चैप्टर्स थे उसमें उन्होंने पहले ये स्व और पर क्या है वो वेद विज्ञान करना सिखाया, और हम्म। फिर इट कम्स टू लाइक अब स्व क्या है, लेकिन हम्म। उसको भी खोजना है, उसकी दृष्टि कैसे डेवलप करनी है वो इस बताया कि वो आपके सामने, खाली आप देख नहीं पा रहे हो उसको, एक अलग दृष्टि से करोगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि यार स्व क्या है, तो अपनी खोज अपने में कैसे करनी है वो इस बात का प्रकाश करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि खोज जो शब्द है ना, इसके बहुत सारे मायने सामने आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम ये तय कर पाते हैं कि कुछ खोया है, तो खोया है तो खोज होती है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जब कुछ खोया है तो कुछ है तो खोया है, इसीलिए उसकी खोज होती है। तीसरी बात ये बनती है कि जो कुछ भी खोया है, जिसका हमने पक्का अम, निर्णय कर लिया, कन्विक्शन कर लिया कि कुछ खोया है, वो कीमती है तो उसकी खोज होती है ना। तो अब चौथी बात ये होती है कि जब खोज है, इसका मतलब कि वो मेरे पास था और मुझसे खो गया है, तो उसको अपने साथ में भी हम जोड़ लेते हैं। इसको हम अलग 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 दृष्टि से भी देखते हैं कि हमारे ही घर में हमने कोई चीज़ रखी है, कहीं पर नहीं मिलती है तो हम उसकी खोज करते हैं। तो क्यों खोज करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है, इसकी हमको ज़रूरत क्या है, इसकी हमको अहमियत क्या है, और वो क्या हमारे लिए प्रपोजल रखती है, क्या पर्पस रखती है। तो जब वो पर्पस हमको पता है, वो चीज़ जो है उसका हमको कन्विक्शन हुआ है, तो हमारी खोज जारी होती है। इसका मतलब है कि अगर हम कंटिन्यूएशन में आए तो हम देखें कि हमने नमोकार मंत्र से शुरू किया था, और हर जगह पर उन्होंने हमको एक बहुत बेशकीमती चीज़ हमारे सामने रखी, जिसको हम आत्मा के रूप में देख रहे हैं। तो ये बताया कि आखिरी इसके पहले वाले चैप्टर में उन्होंने बताया कि अपने में अपनापन करना है। ठीक है ना। अब वो अपने में अपनापन कब होगा? जब हमको ये पता चले कि हम अपने में अपनापन नहीं कर रहे हैं, तब तो अपने में अपनापन करने की बात आती है। तो हम अपने में अपनापन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जिसमें अपनापन करना है वो हमसे कहीं खो गया है। अगर वो खोया नहीं होता और हमने उसको पा लिया होता, तो हम संसार में यूँ घूमते नहीं थे। तो संसार में जब हम घूम रहे हैं तो ये हमको बता रहा है कि हमसे वो कहीं खो गया है। अब और एक बात बनती है कि जो कुछ भी खोया है
उसको हम जानते हैं, इसीलिए हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसकी खोज सकते हैं। अगर उसको हम जानते नहीं थे, जैसे इस कथा में उन्होंने बताया कि बेटा जो है वो अपनी माँ को जानता है, वो उसकी पहचान खुद कर सकता है, लेकिन वो किसी और को बता नहीं सकता है कि वो उसकी माँ कैसी है ना। वैसे हम आत्मा को जानते हैं, लेकिन उसकी ये जो पहचान है वो अनुभूति रूप पहचान है। उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई नापदंड नहीं है, उसका कोई कोई फीचर नहीं है जिसको हम किसी को बता करके हम उनसे उसकी सलाह ले। तो जैसे कथा में पुलिस की बात कही है, वैसे यहाँ पर हम इसको अपने गुरुजनों की बात, गुरुजनों के पक्ष में लेंगे, या हमारे आचार्य भगवंत जी है जो, या हमारे तीर्थंकर केवली है, तो वो हमको अपनी आत्मा की खोज कैसे बताए। वो तो हमको ये कहे कि भाई ये एरिया है, ये पूरा इलाका है, इस इलाके में से जो कुछ भी जा रहा है उसको, उसमें से वो अपनी आत्मा को ढूंढ लो, है ना। तो पहले तो हमको भी पहचानना होगा कि हमारी आत्मा है तो कैसी है। इस पर एक बहुत सुंदर सा एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा, कि एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला थी। एक दिन सुबह सुबह में वो अपने घर के बाहर में आंगन में कुछ खोज रही थी। तो बहुत देर तक खोज रही थी, खोज रही थी, खोज रही थी, वो जो कुछ मिल नहीं रहा था, उसके चेहरे पर एक तकलीफ सी नजर आ रही थी। तो पड़ोसी की और एक महिला आई, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तो बोलती कि मेरा कुछ खो गया है सामान, तो मैं ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने भी मदद की। अब एक दो घंटे बाद जब उन्होंने वो नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ खो गई है। तो बोली कि घर के कमरे में, वो उससे मैं कुछ काम कर रही थी, वो वहां खो गई थी। तो औरत बोलती है कि आप वहां पर क्यों नहीं ढूंढती है, यहाँ पर क्यों ढूंढती है, जहाँ खोया था वहीं ढूंढोगे तो मिलेगी, यहाँ तो मिलेगी नहीं। तो बोलती कि नहीं, वहां तो अंधेरा है ना, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है, उजाला तो यहाँ है ना, तो मैंने सोचा उजाले में जाऊंगी तो मुझे दिख जाएगी। तो वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हम खोज कहाँ रहे हैं और चीज खोई कहाँ है ना। तो ये जानने से पहले हम क्या खोया है उसका भी तो कुछ रंग रूप नक्शा वगैरह भी जान ले। तो हमको उन्होंने बताया कि जो खोया है उसका स्वरूप कैसा है। तो वो चैतन्य स्वरूप है, उपयोग रूप है, भगवान स्वरूप है। तो इनको हमने शब्दों में जान लिया, लेकिन इनका अनुभव किया या नहीं, ये अब हमको सोचना है। कि अगर हम कहते हैं कि उपयोग में आत्मा है, तो मैंने उस उपयोग को अनुभव किया, तो वो हर समय मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो उपयोग मेरे आत्मा रूप में है ये मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए मुझे आत्मा का स्वभाव, आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहे। अब हमने कहा कि हर अब पूरे 5 साल आप पढ़ोगे, और शायद उसके बाद जीवन भर पढ़ोगे कि भगवान आत्मा है, हमारी आत्मा भगवान आत्मा है। तो हम भगवान से हम क्या तात्पर्य लेते हैं। तो पहले पहले हमने सुना था कि भगवान का मतलब होता है कि जिसका ऐश्वर्य है, जिसके अंदर में ऐश्वर्य है, और वो ऐश्वर्यवान है, वो भगवान है। तो हम यहाँ पर इस भगवान से क्या तात्पर्य ले रहे हैं। अगर हम आंख बंद करके एक बार अपने सामने भगवान का भगवान शब्द को पढ़ते हैं, तो क्या क्या हमारे आंखों के सामने आता है, कोई बताना चाहेगा। आप आंख बंद करके ऐसे भगवान, ऐसे एक शब्द अपने आंख के सामने लाइए, तो कौन सी इमेजेस आपके सामने आती है। कोई बताना चाहेगा। तो यहाँ पर ठीक है, हम इसको इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, भग और वान। माने भग माने जो ऐश्वर्य है, उसका जो धनी है। अब हम कहते हैं कि हम भगवान का जब उच्चारण करते हैं, तो हमारे सामने हमारे तीर्थंकर प्रभु आते हैं, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आती है। तो हम उनको क्यों भगवान कहते हैं।
ऐसी क्या उनके अंदर में ऐश्वर्य की रिद्धि है जो उनको भगवान स्वरूप बनाती है? क्या क्या ऐसी रिद्धि है, बता सकते हैं आप? रखता है, मतलब किसी में मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, हम्म। पूर्ण आकुलता है, शांति है, और हम्म। ज्ञान है, और बहुत बढ़िया। कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बहुत बढ़िया। सिर्फ आत्मा है बस। बहुत बढ़िया। तो और एक है कि वो केवल ज्ञानी है, और एक है कि केवल दर्शनी है, और एक ये है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आत्मा है वो ऐसे लक्षणों से सहित ही है। चाहे वो मेरी आत्मा हो, चाहे वो निगोद के जीव की आत्मा हो, चाहे वो तीर्थंकर की आत्मा हो, जब वो लक्षण प्रकट होते हैं, मेरे अनुभव में प्रकट होते हैं, तो मैं भी भगवान बनता हूँ। क्योंकि और तो कुछ है नहीं। जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति है तो उसको हम कहेंगे कि ये बहुत धनवान है। तो क्यों कहेंगे धनवान है? क्योंकि उसके जो आसपास का जो माहौल होता है, उसके जो रहन सहन होती है, उसके पास जो उपलब्धियां होती है, वो उनके पास धन होने की जो काबिलियत है या जो उनके पास में है उसको ही प्रकट करती है। तो वैसे ही आत्मा क्या प्रकट करेगी? आत्मा ज्ञान प्रकट करेगी, आत्मा चैतन्य लक्षण प्रकट करेगी, आत्मा उपयोग में होने का प्रकट करेगी। तो वो तो हम कर रहे हैं ना। हम जानते नहीं है इसीलिए हम उसको पहचानते नहीं है इसीलिए हम उसको शब्दों में लेकर के आ गए। हम कहते हैं कि जो मंदिर में विराजमान है वो ही भगवान है। लेकिन वो भगवान है तो क्यों है? ये हम अगर अपने आप से प्रश्न करते हैं तो हमको समझ में आता है कि उनके और मेरे में अंतर केवल इतना है कि उन्होंने वो चीज को अनुभव किया, और मैं उसको अनुभव करते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, उसका निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये अनुभव मेरा वही अनुभव है। तो जब मुझे ये समझ में आता है कि अब मैं भी वो उसी तरह का भगवान आत्मा हूँ, क्योंकि मैं भी ज्ञाता हूँ, मैं भी दृष्टा हूँ। जैसे मैं कहीं पर भी जाता हूँ, चाहे किसी काम के सिलसिले में जाता हूँ, कहीं घूमने के लिए जाता हूँ, तो जब भी मैं कुछ देखता हूँ वहां पर, तो मैं ये तो जानता हूँ कि ये देखने वाला कौन है। अगर मैं शरीर के रूप में भी सोचूं तो ये शरीर में भी देखने वाला तो कोई और तत्व है। अगर वो शरीर देख पाता तो मैंने अनेकों संबंधियों को, अनेक लोगों को मरते हुए देखा है। तो उनमें से तो कोई उसके बाद में देख नहीं पाया। तो वो अगर देख नहीं पाया तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर में तो केवल प्रोसेसिंग होती है, पर वो प्रोसेसिंग के लिए भी उसके पीछे एक प्रोसेसर चाहिए। तो वो जो प्रोसेसर है वो ही ये सब देख पा रहा है। तो मुझे इतना तो अनुभव में आ रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ। तब मेरा जीवन इतना व्यस्त है कि हर चीज जो है बहुत फटाफट 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 चल रही है। इसीलिए मैं अपने लिए एक क्षण रोक करके उस देखने के जो मेरा मेरा जो अ, वो क्या कहते हैं कि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो देखने के, उनको भी मैं अनुभव नहीं कर पाता हूँ। उससे पहले ही मेरे दिमाग में और कोई विकल्प चलना शुरू होता है। पर वो वाइब्रेशन हो रहे हैं इसका तो अनुभव हो रहा है ना। इसका मतलब है कि जिस आत्मा को मैं भगवान मानता हूँ वो तो मैं स्वयं ही हूँ। हाँ, मुझे उसको प्रकट करना है, यही मेरी खोज है। ठीक है ना? तो वो खो गया है। अब हम कहाँ खो गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई बता सकता है कि वो कहाँ खो गया है और हम उसको कहाँ ढूंढते हैं? कैन आई से श्योर समथिंग? श्योर, गो अहेड, कोई भी बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये आत्मा अपने अंदर ही है तो खोया तो अपने अंदर ही है एक्चुअली। बिल्कुल। पर हम अधिकतर इसको बाहर ही खोजते हैं, बहुत हम बढ़िया। अंदर नहीं ढूंढते इसको। बहुत बढ़िया। और यही आज तक तो गलती हो रही है अपनी। इवन सात तत्व संबंधी भूल में भी इनडायरेक्टली यही आता है कि हम हम दूसरी चीजों को आत्मा समझ मानते हैं, इसलिए हम आत्मा को भूल गए हैं। हम अपने हम्म। शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अपने हम्म। भावों को और उसके
पर्यायों को हम आत्मा मानते हैं, इसलिए हम असली आत्मा को भूल गए हैं, और हम्म। इसलिए हम ये भी भूल गए हैं कि वो एक्चुअली अपने अंदर ही है, कहीं बाहर हम्म। नहीं है। तो यही गलती है अपनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं और थोड़ा सा इसको एक दूसरी दृष्टिकोण से दिखाना चाहूँगा कि अब हम भीतर में जाने का जो पुरुषार्थ है वो तो अभी हमने अभी शुरू किया है इस पढ़ाई के दौर पर हम सोचते क्या है कि भाई हमको इसको ढूंढने के लिए जिन्होंने इनको ढूंढा है उनकी शरण में जाना है। ठीक है। तो हम जाते कहाँ हैं? मुनि भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम 1 घंटा वहाँ पर बिताएंगे, आधा घंटा बिताएंगे, 2 घंटे बिताएंगे, तो हमको वहाँ से कुछ सुनने मिलेगा। और वो जो सुनने मिलेगा वो हमको ये सांत्वना देगा, कंफर्मेशन देगा कि हम अभी चैतन्य रूप है। क्योंकि वहाँ तो कानों में शब्द आते हैं ना, वहां से कानों में कोई अपनी गहराई नहीं पकड़ में आती है। अब वो हमको क्या समझा रहे हैं कि आपने आत्मा को तो अपने संसार में खोया, और आप उस ढूंढने के लिए मंदिर में आ रहे हो, तो आपको आपकी आत्मा मिलेगी कैसे? है ना? तो आत्मा का ढूंढने का रास्ता मंदिर में जरूर मिलेगा, लेकिन आत्मा मंदिर में नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जब तक अपने संसार में है, तो मंदिर तो आपके लिए आपका संसार का एक एक्सटेंशन ही हुआ ना। वो एक अलग सी प्रवृत्ति हुई, लेकिन वो हुई तो एक्सटेंशन ही ना। अब जब आप मंदिर में जाते हो, जैसे ये स्वाध्याय आप कर रहे हो या और किसी तरह से स्वाध्याय करते हो, तो वो स्वाध्याय का एप्लीकेशन कहाँ आएगा? एप्लीकेशन तो आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके संसार में आएगा, आपकी जो फैमिली है, कम्युनिटी है, जो भी कहिए उसमें आएगा। तो खोज भी वही होनी चाहिए ना। अब अगर हम ये सोचे कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो पूर्वज हुए थे हमारे, तो उनके जीवन की जो पद्धतियाँ थी, और उनके बाद में आज अगर हमारे जीवन की जो पद्धतियाँ है उनको अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि उनके जीवन में एक चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो भी हो, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स जो भी हो, लेकिन एक संयमित जीवन था, एक मर्यादित जीवन था, एक नियमित जीवन था। तो उस जीवन में उन्होंने अगर वो जैसे किसी भी धर्म से है, किसी भी फिलोसॉफी से है, तो उस धर्म के लिए उनके जीवन में कोई अलग सा टाइम नहीं था। उनके जीवन में वो क्रियाएं अपने आप जुड़ी हुई थी। तो उनको एक तो उन उस समय में इतने यातायात कम्युनिकेशन नहीं होते थे, बाहर जाने की इच्छाएं नहीं होती थी, लोगों का इतना आना जाना होता नहीं था, तो एक छोटा सा समाज होता था, उसी के अंदर में सब कुछ होता था। तो उनके पास वो समय भी होता था। जैसे 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 कम्युनिकेशन के मीन्स बढ़ने लगे, वैसे वैसे लोगों ने अपने आप को फैलाना भी शुरू किया। अब जब फैलाना शुरू किया तो उनकी कनेक्शंस भी बढ़ने लगे। अब एक बात हम ये समझ ले कि जितने हमारे कनेक्शंस बढ़ते हैं ना, उतने हमारे विचारों में विकल्प बढ़ते हैं, उतने हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, उतने हमारा संयम कम होता है, उतनी हमारी नियमितता कम होती है। हम चाहे ये कहे कि हमने नियम लिया है कि हम मंदिर जाए बिना हम पानी नहीं पिएंगे, लेकिन मंदिर जाते किस लिए है? पानी पीने के लिए। मंदिर जाने के लिए नहीं जा रहे। जिस दिन मंदिर जाना हमारे लिए उपयोगी होगा कि यहाँ पर मुझे मेरे आत्मा की खोजने की विधि मिल रही है, तो मुझे आकर्षित करेगा। वहां से आने के बाद मुझे अपने संसार में अपनी आत्मा की खोज जारी रखनी होगी। तो मुझे पता चलेगा कि मैं इतनी सारी उलझनों से उलझा हुआ हूँ, इसमें से मैं अपनी आत्मा को ढूंढने का समय कब निकालूं? आज का तो जीवन ऐसा हो गया कि पहले तो फिर भी हमारा अटेंशन स्पैन कहिए या हमारा इंटरेस्ट कहिए वो थोड़ा सा बड़ा होता, कि अगर 1950 60s में जो मूवीज देखते थे तो 4 घंटे तक मूवी देख लेते थे। हम 2000 में जो मूवीज देखते थे वो 2 ढाई घंटे का मूवी देख लेते थे। आज तो हम ये कह रहे हैं कि 30 सेकेंड्स का शॉर्ट ही देखना है हमको। तो हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम होने लगा
कि हम इतनी सारी प्रोसेसिंग शुरू कर दिए कि उस आत्मा को ढूंढने की जो एक पेशेंस चाहिए, एक धीरज चाहिए, एक अनुभूति चाहिए, वो हम में से छूट रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कोर्स के माध्यम से, ये घटना के माध्यम से वो हमको समझाना चाह रहे हैं कि पहले तो हमको वो जिज्ञासा क्रिएट करनी होगी कि हमसे हमारा आत्मा खोया हुआ है, तब तो खोज की आवश्यकता बनती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि खोज की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब तक हम उस आत्मा को हमारा सर्वस्व नहीं मानेंगे, उसकी जो योग्य कीमत है उसको हम नहीं पहचानेंगे, तब तक वो हमारे लिए खोज का विषय बनेगा नहीं। आप देखिए कि अगर आज हम जैन परिवार से या जैन कुल से ही बात करें, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये पढ़ना भी चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं या सुनना भी चाहते हैं, उनकी भी संख्या कम होने लगी। और उसको सुनने के बाद भी कितने लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये सब का फायदा क्या है, क्योंकि आप आत्मा को क्लियरली डिफाइन तो कर नहीं सकते, तो आप हमको बता तो सकते नहीं है कि आत्मा है भी या नहीं है, और है तो कैसी है। अब आप कहते हो कि वो वर्ण गंध रस स्पर्श रूप नहीं है, तो उसको कैसे, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन हो गई, तो जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम अनुभव में कैसे लाए, तो वो भी उनका भी एक क्वेश्चन है। तो जब हमारे सामने इतनी सारी दुविधाएं होती है, तो उसको खोजने की हमारी आवश्यकताएं भी कम होती है। अच्छा, और एक बात कि आज हम जो है एक ऐसे युग में जी रहे हैं वहाँ सब कुछ रिप्लेसेबल है, तो हम सोचते हैं कि नहीं मिले तो रिप्लेस कर लो, तो हम आत्मा को कहाँ से रिप्लेस करें, है ना। तो हमारी खोजने की जो इच्छाएं है वो भी अब बहुत सीमित होने लगी है। तो यहाँ हमको ये समझना है कि ये 5 साल में हमको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस मिल रही है कि कैसे हम उस खोई हुई आत्मा को ढूंढे। पहले तो हमको उसको ढूंढने की जो अम, इच्छा है उसको प्रकट करने के लिए आपको बाल बोध पाठमाला 1 2 3 शुरू करवाई, कि वहां से आप अपने को ढूंढने की एक इच्छा तो प्रकट करें। पहले तो मैं ये मिस कर रहा हूँ, मैं उस आत्मा को मिस कर रहा हूँ, ये तो हमारे मान्यता दृढ़ हो, तब तो वो बनती है। फिर उसकी जो पद्धतियां है, वो फिर जैसे नमोकार मंत्र तो शुरुआत है कि जहां से हमने आत्मा की खोज शुरू की है, पर वो कब होगा, जब नमोकार मंत्र को हम उस तरह से मानेंगे, उस मंत्र का उस तरह से उपयोग करेंगे। नहीं तो फिर हम रोज 100 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, 200 बार बोलते हैं, लेकिन उसका कोई अंदर में कोई वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे अभी वेनेसडे को नमोकार दिवस आ रहा है, तो ये हमको एक अपनी चेतना को जगाने का एक अवसर आ रहा है। तो उस समय में हम उसको किस तरह से निहारेंगे कि हम सारे दुनिया के सारे जैन इकट्ठा हो गए, हमने अपने आप में एक प्राइड ले ली कि हम इतने सारे लोग हैं, हम नमोकार मंत्रों को विश्व का महामंत्र बना रहे हैं, लेकिन हमारे ही ध्यान में वो नमोकार मंत्र की जो कीमत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो उसका क्या फायदा, है ना। तो ये जो आवश्यकता है उसको पहले तो हमने अपने इंट्रोस्पेक्शन में ढूंढनी है कि मेरी आवश्यकता तो बनती है कि मुझे इसको ढूंढना है, मैं इसको क्या इन रियलिटी में उसको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर जो पद्धति आदि, जैसे अपने चरणानुयोग में सारे नियम वगैरह दिए हैं कि आप ये करो, रात्रि भोजन नहीं करो, आप तप वगैरह करो, व्रत नियम लो, वो क्यों बताया है, कि वो करने के लिए नहीं बताया है, लेकिन ये खोज के लिए बताया है कि जब आप अपने आप को सीमित करते हो तो आप इसको खोज सकते हो। जैसे आपके कोई बहुत कीमती एक दागिना है या कोई ज्वेलरी है, वो आपका कहीं मिसप्लेस हो गया, तो आपके दिन में चाहे कितने ही सारे इंपॉर्टेंट काम होंगे, तो क्या आपका उस कामों में मन लगेगा? आप उन सभी को पोस्टपोन करोगे ना, डिफर करोगे कि नहीं, पहले तो मुझे इसको ढूंढना ही है, बाकी सारा जो जब हो तब होगा, लेकिन ये मेरा बहुत कीमती सामान है, इसको ढूंढे बिना मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा। तो वो जो वो जो उत्साह है, वो जो एक उतावलापन है उसको ढूंढने का, वो उतावलापन हमको यहाँ पर भी
दिखाना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं बनता है तो यूँ समझिए कि अभी हमारा इसके प्रति झुकाव नहीं है, और हमको उस आत्मा के प्रति जो एक अपनापन होना चाहिए वो अपनापन नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पर एक जैसे ये उदाहरण दिया कि मेले में वो बेटा खोया था, तो उसने इस उदाहरण में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये बेटा जो खोया था वो अपनी माँ को जानता था। माने मैं अगर अपने आप को उस खोए आत्मा को खोया हुआ कोई एक जीव है, उसको या उसकी समझ को या उसके अनुभव को खोया हुआ कोई जीव हूँ, तो मैं उसका अनुभव तो जानता हूँ लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे ये सारी दिक्कतें आती है कि मैं अपने गुरु को भी क्या बताऊं कि मैं कैसी आत्मा को ढूंढ रहा हूँ, किस कैसा मेरा वो अनुभव है उस आत्मा में, कैसा मुझे उस वो मैं हूँ ऐसा मुझे उसमें भासित होता है, ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो तो अनुभव का काम है, शब्दों का काम नहीं है। तो उसमें भी जब वो गुरु भी हमको, जैसे यहाँ पुलिस भी है, उनको क्या क्या मार्गदर्शन दे सके, यही ना कि आप ये बाजार है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप यहाँ पर रुक जाओ, आपकी माँ आपको मिल जाएगी। तो गुरु भी हमको क्या कहते हैं कि भाई आप जो है संसार में अपने आत्मा को खोए हो, संसार से थोड़ा सा परित हो, थोड़ा सा नियम लीजिए कि आप इससे ज्यादा का आप परिग्रह नहीं करेंगे, इससे ज्यादा का आप मेल मिलाप नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा का आप कोई बटोरा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा कि आप कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब उसमें से आप धीरे धीरे से पीछे हटने लगे, तो अब आपके सामने वो जो ऑप्शंस है ना वो थोड़े थोड़े कम होने लगे। तो अब जितने विकल्प कम होते हैं उतना हमारा संकल्प बढ़ता है आत्मा को ढूंढने का, है ना। अब मैं आपको बताऊं कि कोई गृहिणी है, वो जब गेहूं लेने जाती है तो वो क्या गेहूं देख रही है, खरीदने गेहूं जाती है, लेकिन क्या गेहूं खरीदने जाती है। आप लोग गेहूं खरीदने जाते हो, चावल खा खरीदने जाते हो, तो क्या गेहूं चावल खरीदने जाते हो, आप उसमें क्या देखते हो, आपका एक्सपीरियंस बताइए। मेरी आवाज तो आ रही है ना, कोई जवाब नहीं दे रहा है तो। साफ सर। क्वालिटी, उसकी क्वालिटी देखते हैं, खाने की योग्यता देखते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं, सब देखते ओके, हैं। एक शब्द में बताइए। घुन भी होता है, वो भी देखते हैं कि घुन तो नहीं है उसमें, एक कचरा एक रीजन नहीं प्योरिटी बताइए होना मुझे। देखते हैं। चाहिए। हाँ, प्योरिटी। ठीक है। जो मैं आपसे उत्तर चाह रहा था, शायद मैं थोड़ा अलग से सोचता हूँ कि I आप just गेहूं में रोटी try, I देखते हैं। try. गेहूं अपने में आप, अपने सॉरी, पेट के लिए कुछ खुराक बनाने के लिए हम जाते हैं ढूंढने। बहुत बहुत सही। आप उस गेहूं में रोटी देखते हैं, हम्म। देखते हैं या नहीं हाँ, देखते हैं कि वो गेहूं का आटा बनेगा, उसमें से ऐसी रोटी बनेगी। अब उसमें रोटी है क्या, रोटी तो बनानी योग्यता है। पड़ेगी ना। हम्म। पर उस गेहूं की कीमत उस रोटी जितनी है। अगर वो गेहूं में रोटी बनने की कोई क्षमता नहीं है तो आप उस गेहूं को देखेंगे भी नहीं, है ना। कोई एक शिल्पी है, उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, तो पत्थर को क्या पत्थर मानेगा, उसके अंदर में उसको वो प्रतिमा दिखती है जो उसको कुरेदनी है ना। तो वैसे ही हमको भी इन सारी जो गतिविधियां है या जो भी उपलब्धियां है या जो भी उसके सोर्सेस है, उनसे हमको तो उस आत्मा का जो ज्ञान रूप है, जो दर्शन रूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसका अनुभव करना है। बाकी सारी चीजें तो वो उसके ऊपर की जो छुपी हुई जहां पर है उसके ऊपर का सारी परत है ना। तो हम कर्म में छुपी हुई आत्मा कह रहे, हम कर्म से लदी हुई आत्मा कह रहे, हम संसार में हमारी तो क्षमता नहीं है, हमारी तो योग्यता नहीं है, हमसे तो ये हो नहीं पाएगा, हमसे तो वो हो नहीं पाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं। जबकि एक गृहिणी भी जानती है कि ये गेहूं में रोटी बनने की ताकत है। तो हम क्यों नहीं सोचते हैं कि इन सारी ही दुविधाओं के बीच में भी वो आत्मा मौजूद है और उस आत्मा को मुझे ढूंढना है।
अच्छा, और एक उदाहरण मेरे ध्यान में आया था कि आपने कभी सुना है कि कोई घोड़ा जो चने खाता है तो वो ये कहता है कि ये चने में तो पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा है, या पिज्ज़ा का स्वाद नहीं आ रहा है, या भेलपूरी का स्वाद नहीं आ रहा है। या कोई गाय कहती है कि ये खेत में जो घास उगती है उसमें पिज्ज़ा का स्वाद आता है, वो खेत में जो घास उगती है वो पानी पूरी वाला स्वाद देती है। कभी सुना है ऐसे? क्योंकि उनकी उतनी विवेक बुद्धि नहीं खुली है ना। जो खुराक मिलती है उनके लिए जीवन का कारण बनती है। अब यही घोड़ा और यही गाय जब मनुष्य के गति में आते हैं तो क्या करते हैं? उस विवेक बुद्धि का उपयोग भेल खाने में जाएंगे, पानी पूरी खाने में जाएंगे, मतलब अपने स्वादों को, अपनी इंद्रियों को वो प्राथमिकता देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर उनके पास में एक उम्मीद बनती है कि अपनी उस विवेक बुद्धि को इस खोए हुए आत्मा के ढूंढने में लगाए, तो वहां पर वो उल्टी बुद्धि लगाते हैं, इसीलिए वो फिर से घोड़े गायों में चले जाते हैं। और जहां घोड़े गायों में ये संभावना होती है कि वो उन सारे चीजों से वैसे ही संतृप्त संतुष्ट है, पर उनके पास में वो बुद्धि नहीं है कि वो निर्णय कर पाए। तो जो जीव इस मनुष्य के भव में अपने विनय की बुद्धि लगाकर, अपनी विवेक बुद्धि लगाकर आत्मा की खोज करेगा, वो अगर गायों घोड़ों में भी जाएगा ना तो वहां पर भी वो अपनी आत्मा को ढूंढ पाएगा। पर यहाँ पर जो विनय की बुद्धि नहीं लगाएगा तो वो वहां जाकर के भी फिर से वही हालत में चला जाएगा। तो हमको ये अवसर मिला है, इसीलिए हमको बता रहे हैं कि ये आवश्यकता आपको इसके ढूंढने की इसीलिए है क्योंकि आपके पास वो समय, उस सारे औजार अभी मौजूद है, वो सारी टेक्निक्स अभी मौजूद है कि हम शब्दों को उनके अर्थ के साथ में, उनके अनुभूति के साथ में पकड़ सकते हैं। उनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो कि अन्य किसी गति के जीवों में वो संभावना नहीं बनती है, चाहे वो पंचेंद्रिय संगनी क्यों ना हो। पर वो हमारे जिस तरह से, जैसे वो कोई देव गति का जीव है, वो भी तो प्राकृत जानता है, वो भी तो संगनी पंचेंद्रिय है। और वो भी तो जैसे अहम इंद्र भी है, ग्रैवेक में है, और वहाँ पांच अनुत्तर विमान में है, वो तो बहुत ऊंचे जीव है। पर वहां पर भी वो इनका एहसास तो नहीं कर पाता है ना, कि नमोकार मंत्र वो पढ़ तो लेता है, उसको समझ तो लेता है, लेकिन उसमें से अपनी आत्मा को ढूंढने का पुरुषार्थ तो नहीं कर पाता है ना। वहां पर भी उसकी दुविधाएं है कि वो उससे कहा जाए कि भी ठीक है, इसको ढूंढने के लिए आपको ये छोड़ना होगा, तो ये तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे वो भुगतना है क्योंकि मेरे कर्म ऐसे है, तो वो नहीं कर पाता है। तो ये हमारा अवसर जो है, इसकी हमको एक समझ आए, इसकी हमको पकड़ आए, तो हम ये खोया हुआ आत्मा अभी ढूंढ सकते हैं। और यही हमारा पुरुषार्थ इन 5 सालों में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आत्मा को ढूंढने के लिए तत्व का निर्णय आवश्यक है। तो इसीलिए आपको 7 तत्वों के बारे में बताया और 7 तत्वों के संबंधी भूल के बारे में बताया। जैसे कोई उदाहरण के लिए, जैसे कोई आपने एक मान लीजिए कि एक बहुत बहुत कीमती घड़ी थी, वो घड़ी आपकी कहीं गुम हो गई। अब आपको वो घड़ी कैसी थी उसका तो आपको स्मरण है, लेकिन उसका आपके पास कोई पिक्चर नहीं है। अब वो घड़ी वैसी की वैसी ही अवस्था में मिलेगी, पता नहीं है। अगर उस घड़ी के ऊपर में कुछ दाग लग गए, या कोई ऊपर का कोई पीस निकल गया, उसका कांच निकल गया, या उसका जो मेटल, उसका जो बैंड था उसके अंदर में कुछ अ, जैसे छेद हो गए या कुछ पर परिवर्तन हुआ, तो आप कैसे समझेंगे कि ये मेरी घड़ी है ना। क्योंकि आप उसको जानते हैं लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रही है। तो उसमें वो मेरी ही घड़ी है, वो जानने के लिए आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, और सारे फैक्टर्स लाने पड़ेंगे, और सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो वैसे ही ये जो खोया हुआ आत्मा है, उसको जानने के लिए हमको तत्वों का निर्णय करना है। तो वो तत्वों का निर्णय हमको, पर्पसफुल तत्व है उन्हीं का ही निर्णय होगा। तो पर्पसफुल तो जो है वो 7 है। अब वो 7 तत्वों को हम समझेंगे तो हम उनके संबंधी भूल समझेंगे।
तो हम उस भूल के कारण ही हम आत्मा को खोज नहीं पाए, ये हमारी समझ में आएगा। हमको आत्मा तो हमारे साथ में ही जुड़ी है, लेकिन वो सात तत्व संबंधी जो हमारी भूल थी, वो ही हमको उस खोज में पीछे के पीछे डाल रही है। जैसे मैडम अक्सर उदाहरण देती है कि कोई हीरा है, वो गटर में गिर गया है, अब वो बहुत कीचड़ से लथबथ हो गया, तो आपके दिखाई नहीं देगा, है तो हीरा वहीं पर मौजूद, वो उसकी चमक वैसी की वैसी है, लेकिन गटर के कारण वो चमक छिप गई है। तो अब आपको वहां पर हीरा होने की जो एक कॉन्फिडेंस है कि हीरा यहीं गिरा था, यहीं होना है और यहीं मिलना है, तो आप उस हीरे को उस कीचड़ के साथ में भी ढूंढोगे और कीचड़ से निकलने के बाद उसको साफ भी करोगे। लेकिन अगर आपको वो पक्का निश्चय नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि अभी यहाँ तो चमक की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं और कहीं जा करके देखूं। तो इसका मतलब है कि आपने जो उसका हीरे का जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसी को ही नहीं जाना। तो इसीलिए हमको सात तत्वों के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हमको कर्मों के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हमारी जो सात तत्व संबंधी भूल है उनको बता रहे हैं, ताकि हम इससे कुछ और समझे कि कहाँ हमारी गलती होती है और उस गलती को सुधारे, तो हम इस खोज में और भी कामयाब होंगे। और इतना हम अगर समझे कि ये खोज इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और इतनी आसान भी नहीं है कि जो हमारे कुछ किए बिना भी हो जाए, पर उसको करना तो जरूरी है, खोज को करना तो जरूरी है। ठीक है ना? तो अब हमको इस खोज की गहराई में तत्परता दिखानी है। जैसे इस कथा में इस बच्चे को भरी धूप में भी रखा खड़ा कर दिया गया, तो वो अपनी भूख प्यास भी भूल गया, उसको बस अपनी माँ ही दिखाई दे रही थी, उसको और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस समय में वो यही सोच रहा था कि उसको उस पुलिस ने पूछा भी कि बेटा तू थोड़ी देर धूप से हट करके छांव में बैठ जा, तो भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ढूंढने की तत्परता थी। तो हमको ये सोचना है कि क्या हमारी खोज में तत्परता है या नहीं, उसमें कोई गहराई है या नहीं, हम क्या इन सात तत्वों के लेंस से या कर्म के लेंस से इस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं या नहीं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है या नहीं। तो वो जो गहराई है, जो तत्परता है, वो जब होगी तो वो अपने आप सामने आ जाएगी। अब हम उसके लिए बहुत सारे बहाने भी बना लेते हैं कि अभी हमारे परिवार में हमको बहुत कुछ करना है, अभी हमारे पास उतना समय नहीं दे पाते हैं, अभी ये सारी चीज़ सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है, या ये हमारी समझ से बाहर की चीज़ है, तो बहुत सारी बातें हम करते हैं। तो ये हमको ये बता रही है कि इसकी तत्परता नहीं है हमारे जीवन में, और जिस तरह से जीवन चल रहा है हम उससे संतुष्ट है। तो जब वो संतुष्टता है, तो हमको फिर जो कुछ भी इसका नतीजा होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो भी स्वीकार करना होगा। अब अगर हम इसमें तत्परता नहीं दिखाते और हम ये कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमको मोक्ष तो मिलना ही चाहिए, हम भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं तो हमको भगवान मिलना ही चाहिए, तो वो कैसे होगा? हमारी तत्परता तो हमको खोजने की होनी चाहिए, ना कि भगवान को खोजने की। है ना? तो ये यहाँ पर वो उस दृष्टांत से बताना चाह रहे हैं कि जैसे उसकी तत्परता में उसको भोजन की भी कोई इच्छा नहीं रही, उसको खाने पीने की या किसी तरह के आराम की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई ऑप्शन ही उसने स्वीकार नहीं किया, वैसी तत्परता जब हम में आएगी कि हमारी हर क्रिया में हमको वो आत्मा की अनुभूति हो, और वो हमको उसके और करीब ले जाए, इतनी गहराई अगर हमारी क्रिया हमारी चिंतन में हो, तो ही वो हमारे सामने प्रकट होगी। और वो चिंतन जो है, उसके लिए हमको कहीं एक जगह पर बैठना नहीं है, उसके लिए कहीं हमको एक एक घंटे का मेडिटेशन नहीं करना है। वो हमारे हर सेकंड का चिंतन होता है, जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं एक पॉज दे करके निहारूं, कि ये जो मैंने सोचा है, मैंने जो किया है, या मैंने जो कहा है, या कहने की जो इच्छा हो रही है, या करने की इच्छा हो रही है,
क्या वो मुझे मेरी आत्मा के करीब ले जा रहा है या नहीं। अगर वो मुझे, और ले जाने का मतलब क्या है कि वो मुझे ज्ञाता दृष्टा बना रहा है या नहीं, वो मेरे अंदर में जो राग और द्वेष का वाइब्रेशन है उसको कम कर रहा है या नहीं, इतना ही मुझे देखना है और कुछ भी नहीं। तो जब वो वाइब्रेशंस अभी कम नहीं हो रहे तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले समय में होगा, उसके बाद वाले समय में होगा। लेकिन जब मेरा उस पर ध्यान है तो ऑटोमेटिकली उनको रिड्यूस होना है। जैसे आगे बढ़ोगे तब आपको एक उदाहरण आता है कि कोई भी चोर है, वो जब चोरी करता है तो वो आपसे नजर चुरा करके चोरी करता है। आपकी जब उनसे नजर मिलती है तो भाग जाता है, वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको डर लगता है कि वो तो पकड़ा गया। वैसे ही जो कुछ भी हमको आत्मा से अलग कर रहा है, उसको जब हम उसके साथ में नजर मिलाएंगे तो वो अपने आप दूर होगा। और ये सारी क्रियाएं है, जिसको हम मेडिटेशन कहिए, जिसको हम सामायिक कहिए, जिसको हम प्रतिक्रमण कहिए, जिसको हम पूजन कहिए, ये सब उससे नजर मिलाने की ही क्रिया है। तो वो नजर मिली तो ऑटोमेटिकली राग और द्वेष धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये हमारी तत्परता होनी चाहिए कि हमको उससे भीड़ना है, उन राग द्वेष के कारणों से भीड़ना है, राग द्वेष से भीड़ना है, और उनसे भीड़ करके हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। हमारा स्वरूप तो हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम चैतन्य रूपी हो, तुम उपयोगमय हो। तो पूरे संसार में उपयोगमय कौन है? मैं हूँ। पूरे संसार में चैतन्य में कौन है? मैं हूँ। पूरे संसार में ज्ञाता दृष्टा कौन है? मैं हूँ। तो मैं हूँ, उसका मुझे अनुभव करना है। उसी लिए मुझे जो मैं नहीं हूँ उसके सामने नजर मिलानी है, तो जो नहीं है वो अपने आप दूर हो जाएगा। है ना? तो यहाँ पर ये कहानी कुछ इस तरह से आपके अंदर में एक मोटिवेशन बनाने के लिए है। तो और दूसरी बात कि समय का पूरा भान रहना है, कि वहां पर भी वो बताते हैं कि वो बेटा कहता है कि शाम होने से पहले अगर माँ नहीं मिली तो उसके जेल की कोठरी में रहना पड़ेगा। तो उसको शाम शाम होने से पहले ही उसको माँ की खोज कर लेनी है। तो वैसे ही हमको भी भगवान बता रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है ना, उसी में ही आप ये खोज कर सकते हैं। तो ये मनुष्य का जन्म पूरा हो जाए, उसके बाद में आपके हाथ में बाजी नहीं है। तो ये पूरा होने से पहले आप इसका निर्णय करें, इनको खोज ले, तो ही आपका भला है। अब हमको भगवान ने यहाँ तक बताया कि नरक गति में जाने का जो कारण है, तो क्या कारण से नरक में जाते हैं, शायद लास्ट टाइम मैडम ने भी बताया था क्लास में। देवलोक में जाने का, देवगति में जाने का क्या कारण है, मनुष्य गति में जाने का क्या कारण है, नरक गति में तिर्यंच गति में जाने का क्या कारण है। तो वो जो कारण है वो भी हमको बताए। तब उन कारणों से हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई चलो, आज मुझसे महाआरंभ हो गया और मुझे नरक में जाना भी पड़ा, लेकिन मैं अपनी खोज यहाँ पर पूरी करता हूँ तो वहां जा कर के भी मुझे कोई पीड़ा नहीं है। मैं खोज का निर्णय भी कर लूँ, खोज पूरी भी ना हो पर खोज का निर्णय भी करूँ कि मैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसके बाद में अगर मुझे नरक में भी जाना पड़ा तो मुझे वहां पर कोई दुख नहीं है। और मुझे वहां से वापस मनुष्य गति में आने का रास्ता मालूम है। तो वो रास्ता मालूम है, इसीलिए मैं वहां पर भी खोऊंगा नहीं। तो इसीलिए हमको कहते हैं कि नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। तो क्यों कहते हैं इन सब का? अगर हम क्वेश्चन निकालें कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, तो हमारे ध्यान में ये आएगा कि यहाँ पर हमारा कोई डेड एंड नहीं है। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इतनी है कि हमारे अंदर में ये खोज की जो इच्छा है या जो जिज्ञासा है वो बनी रहे। अगर वो बनी रहती है तो वो खोज एक न एक दिन पूरी हो जाएगी। पर वो कहीं पर भी जा करके छूट गई तो फिर समझ लीजिए कि वापस वो हमारे सामने कब आएगी पता नहीं है ना? तो ये भी एक उतावलापन दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको आज ही आज आत्मा मिल जाए, आज ही आज हमको ये सब खत्म कर लेना है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये निर्णय करना है कि जब मुझे ये अवसर मिला है, अब मुझे ये समझ आने लगी है,
तो ये मेरे ही बल से हुआ है। बाहर तो सब कुछ निमित्त ही वैसा बना है, पर मेरी वो समय आया कि अब मुझे वो ये बातें समझ में आने लगी है। तो ये एक पर्याय में भी वो पलट सकती है, एक समय में भी वो पलट सकती है, और वो पलट जाए उससे पहले मुझे उसको पकड़ लेना है। चाहे आत्मा मिले ना मिले, चाहे वो खोज पूरी हो या ना हो, लेकिन वो खोज करनी है, ऐसी जिज्ञासा तो मेरी नहीं मिटनी है। ये मेरा भान होना चाहिए। ठीक है। तो और एक बात कहते हैं कि उसके लिए पर पदार्थ के विकल्प से निवृत्ति चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी आत्मा खोई तो संसार में है, तो संसार में हमारी प्रवृत्ति क्या है? पर पदार्थ को पाने की, पर पदार्थ के साथ रहने की, पर पदार्थ के साथ क्या कहते हैं कि एक पना बताने की, वही हमारी प्रवृत्ति होती है। तो वो प्रवृत्ति जब धीरे 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 हमको समझ में आती है कि ये प्रवृत्तियां ही हमारे खोने का कारण है, तो वो प्रवृत्तियों से निवृत्ति ही हमको पाने की अपेक्षा बताती है। तो जैसे उस यहाँ बताया कि वहां पर सैकड़ों महिलाएं जा रही थी, पर उसने किसी भी महिला पर ध्यान नहीं केंद्रित किया। वो ये नहीं सोच रहा है बेटा बच्चा कि काश मेरी माँ वो होती तो वो कितनी सुंदर है, काश मेरी माँ ये होती तो ये कितनी क्या कहते हैं कि धनी है। तो वो जो माँ है वो ही उसके लिए काफी है। उसको और किसी भी स्त्री में कोई भी माँ नहीं दिखाई देती है। तो ये बताना चाह रहे कि उसने पर पदार्थ जो उसकी माँ नहीं है उन सभी से उसने विकल्प करना छोड़ दिया, उन सभी में वो विकल्प करना छोड़ दिया। तो तब जा करके उसको अपनी माँ की जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी है वो और भी स्ट्रांग होने लगी। तो अभी जो है कि ये हमारा जो एंगेजमेंट है पर पदार्थों में, वो ही हमको अपनी आइडेंटिटी से दूर कर रहा है। तो यहाँ पर भी उनका यही कहना है कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में इन चीज़ों को थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चिंतन, थ्रू थॉट प्रोसेसेस, थ्रू क्या कहते हैं कि पॉजिंग फॉर दैट मोमेंट और फिर उसको चकासना है, ऐसी सारी एक्टिविटीज से आप अपने आप को भेद विज्ञान से, पर से धीरे धीरे अलग करते चले जाएंगे। और वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे नहीं है। आप चाहे संसार के हर जीव के साथ में संबंध रखिए, लेकिन एट द एक्सपीरियंशियल लेवल आप ये माने कि वो फिर भी मेरे लिए पर है, मैं फिर भी मेरे लिए स्व हूँ। तो वो कन्विक्शन जो है वही आपको पर से निवृत्ति करेगा। क्योंकि पर के साथ में जो हमारा लगाव है वो तो हमारे ही दिमाग के विकल्प है। पर तो वैसा है भी नहीं, पर तो शायद वैसी तरह से पेश भी नहीं आता है। पर हमारे जो विकल्प है उसमें उस पर की कल्पना ही कुछ ऐसी है कि जो हमको उसी के अंदर में उलझाए रखती है। और वो उलझने जो है वो भी हमारे दिमाग से ही हटेगी। जब वो विकल्प हटेंगे तो वो उलझने भी सुलझ जाएगी। ठीक है। तो अम, इसीलिए उन्होंने कहा कि निज अवलोकन की अवस्था ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो ये कोई बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है, हमको इसे घबराना नहीं है कि अरे सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन करने से क्या हाल होगा, किन के सम्यक दर्शन होता है, किन को मैं रोल मॉडल मानूंगी या मानूंगा। तो उतना हमको गहराई में उतनी हमको एंजाइटी नहीं लेनी है। एंजाइटी ही हमारे ये अनादिकाल के भ्रमण का कारण बनी है। ये जो व्याकुलता है वही हमारे भ्रमण का कारण बनती है। जब हम उस व्याकुलता से दूर होते हैं तो सम्यक दर्शन वैसे ही हो जाता है। व्याकुलता कब दूर होती है? जब सत्य की पहचान होती है, हकीकत की पहचान होती है, रियलिटी की पहचान होती है। तो जैसे यहाँ पर उस बच्चे को उसकी माँ दिख गई, तो उसको अपनापन दिखाई दिया, ये मेरी माँ है। अब उसको कोई कितना ही किसी भी तरह से भटकाने की कोशिश करे वो भटकेगा नहीं, क्योंकि उसका निर्णय पक्का है कि यही मेरी माँ है। तो जब उसको वो निर्णय है तो उसकी माँ उसको मिलनी ही थी। तो वैसे ही मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ये बात का मुझे निर्णय है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ये बात का मुझे निर्णय है, तो सम्यक दर्शन तो होना ही होना है।
है ना। तो वो वहां पर भी वो ये बता रहा है कि हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है, आगमों की जो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो कभी कभी हमको इतना कॉम्प्लिकेट कर देती है कि हम सोचते हैं कि ये सब तो हमारे बस की बात नहीं है। हम ये जन्म में सम्यक दर्शन से तो हम उसको पा ही नहीं सकते। हम अगले जन्म में सोचेंगे कि सम्यक दर्शन ले या ना ले। तो यहाँ पर जो ये टेक्निकल टर्म्स है, ये एक्चुअली में बोलने की भाषा उस समय में होती थी, बोलचाल की भाषा होती थी। तो वो बोलचाल की, क्योंकि आप सोचिए कि एक तरफ हम ये पढ़ते हैं कि तीर्थंकर हमेशा ही उसी भाषा में देशना देते हैं जो आम जनता की बोली है। वहां पर किसी एजुकेटेड पर्सन की अपेक्षा नहीं है। कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई संस्कृत का ज्ञाता है, कोई प्राकृत का ज्ञाता है, ऐसे किसी की तो कोई अपेक्षा नहीं है। हमारे आप जैसे लोग हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा बोलते हैं, उन लोगों के लिए ये बात कही है। तो क्या हमारे लिए वो इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर सकते थे क्या? नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो हम उस भाषा से परिचित नहीं है इसीलिए हम मान लेते हैं। पर जब उसका हम अर्थ समझ ले तो वो हमारे लिए समझना और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो सम्यक शब्द है, उसका कोई अर्थ बताना चाहेगा मुझे? आप म्यूट पर है अभिलाषा जी। सच्चा, एक्चुअली सम्यक का मतलब तो सच्चा होता है, आ, सच्चा श्रद्धानुसार। ठीक है, और कोई? करेक्ट तो पर्सपेक्टिव, करेक्ट पर्सपेक्टिव। और कोई? सम्यक का मीनिंग सम और यक। तो सम, सो जो जैसा है उसका उसी रूप में उसका अ, क्या कहते हैं, श्रद्धान करना। हम्म, राइट, तो जैसा है। वेरी क्लोज। तो सम्यक शब्द जो है ना, उसका प्राकृत में मीनिंग होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा किसकी होती है? कि जो निर्मल है, जो जिसके अंदर में और कोई है नहीं, पर की कोई अपेक्षा नहीं है या पर से कोई जुड़ा नहीं है। जैसे सोना है, जब वो अपने मिट्टी में जहाँ से वो जुड़ा हुआ था उससे जब वो अलग होता है और 100% सोना सोने के रूप में होता है, तब हम उसको सोने के रूप में ही पहचानते हैं। और उसकी जो जो भी डेफिनेशन होती है, उसकी जो भी व्याख्याएं होती है, वो सोने के रूप में है। अब वो ये जरूरी नहीं है कि वो सोना वहीं पर सोना है, और जब वो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो सोना नहीं है। लेकिन मिट्टी के साथ जब वो सोना जुड़ा हुआ था तो उसमें मिट्टी का मल था, इसीलिए वो प्रशंसा के योग्य नहीं था। उसके अंदर में कुछ ऐसी भी चीजें थी जो उसके स्वभाव से विपरीत थी, इसीलिए उसको हम सम्यक नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी से अलग हुआ, अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया, तो वो प्रशंसा के लायक बना, इसीलिए उसको हमने सम्यक कहा। तो जैसे जो चीज है उसका जैसा लक्षण है, वैसा वो लक्षण बिना किसी और मिलावट के जब वो प्रकट होता है तो वो सम्यक का कहला जाता है। तो यहाँ पर हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा जीव से क्यों लेते हैं? क्योंकि जीव जो है वो अनादिकाल से अजीव तत्वों के साथ में क्या कहते हैं कि रिलेशन बांधे हुए है। तो जब वो जीव उन अजीव तत्वों के विमुख हो जाता है, उनसे परे हो जाता है, और अपना जैसा स्वरूप है वैसा वो जब दिखाई देता है, तब उसके अंदर में कोई मिलावट न होने के कारण उसको सम्यक का क्या कहते हैं कि टाइटल मिलता है। तो ऐसा जो जीव है, उसकी जब श्रद्धान होती है तो कहते हैं कि ये सम्यक श्रद्धान है, क्योंकि ये जीव के अंदर में और किसी भी चीज की मिलावट नहीं है। तो अभी हम क्या कहते हैं कि कोई भी बात बनी, हम कितना ही पढ़ ले, शास्त्रों को पढ़ ले, कोई भी चीजों को पढ़ ले, परमागम को भी पढ़ ले, हमारा हाथ जल जाता है तो हम क्या कहते हैं? मेरा हाथ जल गया कहते हैं ना। दर्द तो होता है, हम कोशिश तो ये करते हैं कि ये जल्दी मिट जाए। उस समय में हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकते। और अगर कोई कहे भी कि
ये क्या है, तुम अलग हो, शरीर अलग है, तो तुम कहोगे भी अभी बकवास मत करो, अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मुझे वो दर्द की दवाई करनी है। वो बाद में जब वो मिट जाएगा ना, तब सोचूंगी कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो उस समय में अंदर में वो भाव क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि अभी भी हमारे अंदर में उस सम्यक जीव की, उस सम्यक आत्मा की अनुभूति निर्णयात्मक नहीं है। कंपल्सिवली वो हमको आत्मा के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, वो केवल शास्त्रों में दिखाई दे रहा है, केवल विद्वानों की वाणियों में दिखाई दे रहा है, पर हमको वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम उसको अपने आप को हम सम्यक दृष्टि नहीं कह पाते। पर जिस दिन वो अनुभव हुआ अपने आप में, और इसीलिए हमको भेद विज्ञान सिखाया जा रहा है कि जब भी ऐसी घटना बने तो आप उसको उस तरह से ले कि ये जलना है, वो शरीर के अंदर में जलन हो रही है, वो पीड़ा हो रही है, उसका भी मैं ज्ञाता बनूं। मैं उस पीड़ा को दूर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूँ। और आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक्सेप्टेंस जो है ना, वो ही बीमारी की दवाई है, इससे अलावा और कोई दवाई ही नहीं है। आप जब उसका स्वीकार करते हैं तो आप उसके प्रति और नम्र हो जाते हैं, उसके प्रति आप और आ, क्या कहते हैं कि कम परेशान होते हैं, आपकी एंजाइटी लेवल कम होती है। तो वो चीज है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही है कि हमको वो भेद विज्ञान से ये अपने एक्सपीरियंशियल लेवल पर, अपने अनुभव के स्तर पर, अपने अनुभूति के स्तर पर ये करना है कि कभी भी कोई घटना बने तो वो घटना में हम कैसे अपने आप को उस घटना का विवरण करें, कैसे उसका एनालिसिस करें, कैसे उसमें अपने आप को एंजाइटी फ्री रख सके। और आपको अगर याद होगा तो मैडम ने अपने पहले ही क्लास में आपको 12-15 सेंटेंसेस दिए थे। आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम। ये क्या है? ऑटो फीडबैक है, ऑटो सजेशन है। क्यों? क्योंकि यही जो है टेक्निक है सम्यक दर्शन की, कि जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, जैसे ही लगता है कि इसमें मेरा अपने ऊपर का कंट्रोल, नियंत्रण छूट जाएगा, उस समय में वो शब्द याद आ गया, आई एम हैप्पी। तो कुछ भी हो जाए तो गुस्सा वहीं के वहीं अटक जाता है, कुछ भी हो जाए तो मान वहीं के वहीं अटक जाता है, कुछ भी हो जाए तो जो भी दूसरी कषाय है वो वहीं रुक जाती है। तो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है जो हम दिन भर में अपना सकते हैं। आज हम लोग पॉजिटिव फीडिंग के लिए क्लासेस लगाते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वो ही टिक ट्रिक हमको हमारे भगवान अपने जिनवाणी में बता रहे हैं, पर हमारी उसमें श्रद्धा नहीं हो रही है, क्योंकि वो भाषा है हमारे लिए मुश्किल हो रही है, वो शब्द हमारे लिए टेक्निकल हो रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये सब तो पंडितों का काम है, ये सब तो विद्वानों का काम है, हमारा काम नहीं है। इसीलिए हमारी खोज जो है वो जारी नहीं रहती है, वो अटक जाती है। तो अब जब हम इनको समझे, और इसीलिए मैडम भी कोशिश ये करती है कि कोई भी शब्द जो है ना, उसका आप एटिमोलॉजिकल मीनिंग निकालोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन्होंने ये शब्द बनाया, और उससे वो क्या बताना चाह रहे थे। क्योंकि शब्द में कोई भी जादू नहीं है, जो जादू है वो उसके भाव में है, और वो भाव भी जो मेरी पकड़ में आते हैं उसमें है। इसीलिए मुझ में वो जादू है, ना कि वो शब्द में है, ना कि उसके मीनिंग में है। मैं कैसे भाव करता हूँ वो तय करता है कि वो शब्द मेरे लिए क्या मायने रखता है। तो अल्टीमेटली बात तो वहां वहीं पर आकर के अटकती है कि आई एम द वन हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट, आई एम द वन हु इज गोइंग टू एक्सपीरियंस इट, आई एम द वन हु इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। तो फिर मैं उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता हूँ? क्यों मैं उसको अपने लिए एक हर्डल बना देता हूँ, अपने लिए एक मुश्किलात बना देता हूँ? तो यहाँ पर ये अपनी खोज में से वो हमको यही बताना चाह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से लेंगे तो आपके अंदर में वो भी खोज धीरे 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 और जलती रहेगी और बड़ी होगी, और आप एक दिन अपने आप को खोज लेंगे। ठीक है? तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर मेरी तरफ से। आपके इसमें और कोई विचार है तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली।
और किसी के कोई क्वेश्चंस है तो भी हम ले सकते हैं। समझ में तो आ रहा है ना लोगों के? कोई ऐसा तो नहीं है कि दिस इज कुछ अलग हटके बात हो रही है? कोई आपके जो कुछ भी आप समझना चाह रहे हैं, जिस तरह से समझ रहे हैं, उसमें कहीं पर ये बात फिट नहीं हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है? समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आ रहा है, धीरे हाँ, धीरे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर यह है कि जब वो आ रहा है तो बस उसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि एक बार ये हाथ से छूट जाए तो वापस कब आएगा हमको पता नहीं है। ठीक है। अम, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर से एक बार जो मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये जो भी सबमिशन हो रहा है तो उसको जर्नल राइटिंग कैसे किया जाए। तो मैडम ने भी आपको टिप्स दी होगी, रूही जी ने भी टिप्स दी होगी। अ, मैं इस तरह से देखता हूँ कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है उनको अगर आप पॉइंट वाइज अपना जो क्या कहते हैं कि सोचना है, या आपने उसमें से क्या पाया है, क्या सीखा है, उसको भी आप अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उनकी अपेक्षा तो ये है कि आप 3-4 पेजेस में पॉइंट वाइज लिख करके, जैसे आपका जो वितराग विज्ञान पाठमाला 1 है तो उसमें 7-8 चैप्टर्स है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें से 2-3 चैप्टर जो मेन है उनकी थोड़ी सी लंबी समरी दीजिए, आपका जो एक्सपीरियंस उसमें हुआ, आपको जो समझ में आया। मैडम ने कुछ कोट्स दिए होंगे, उनको आप कोट कर सकते हैं वहाँ पर। उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिए होंगे, वो एग्जाम्पल को कोट करके आपको उसमें से क्या समझ में आया। और जो जैसे कुछ वर्तमान युग की स्टोरीज होती है तो उसको कंसाइज में कर दीजिए कि ये स्टोरी से मुझे क्या मॉरल मिला। कि जैसे जम्बू जम्बू स्वामी का है तो जम्बू स्वामी के अंदर में जो वैराग्य की इतनी तीव्र भावना थी कि उनके संसार के किसी भोग में उनका मन नहीं लग रहा था। तो उनसे मुझे क्या प्रेरणा मिली कि वो जैसे वो प्रेरणा क्यों हुई, क्योंकि वो भी ये समझ गए थे कि संसार का भोग जो है वो अनित्य है, और मैं वो स्वयं जो है वो नित्य है, आत्मा जो है वो नित्य है। तो मुझे इनसे ये बोध मिला कि संसार में मुझे कितने ही सारे भोग मिलेंगे, लेकिन उन सब भोगों से मैं अनित्य के रूप में अगर प्रकट होता हूँ तो धीरे धीरे मुझे उन सभी से भी राग छूटने लगेगा। तो चाहे जैसे हम ये कहते हैं कि हम अभी संसार की 0.01% चीजों की भी उपलब्धि रख नहीं सकते हैं, इतनी हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे भाव तो संसार की 100% चीजों को अपनाने का है। हम मना नहीं करते हैं उसको। तो अब मुझे ये समझ में आने लगा कि जो मेरे बस में है उनको तो मैं अपनी योग्यता के अनुसार भुगतता हूँ, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उनके लिए भी क्यों मैं भाव करता हूँ, उनके लिए भी क्यों विकल्प करता हूँ। तो जो बस बस में नहीं है उनका विकल्प छोड़ दूँ, यही मेरी उपलब्धि है। जो है उनको तो मैं, जैसे समय आएगा वैसे राग कम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब रक्षाबंधन की जो दृष्टांत है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे समझ में आया कि ज्ञान जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस है, जिसको आप दूसरों के साथ में शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन वो उनको वैसा ही अनुभव दिला नहीं सकते। तो अगर हम कहीं पर भी जब हमको ऐसा भी कोई एक क्या कहते हैं कि मन में ऐसा एक ख्याल भी आए कि मैं इनको भी वो ज्ञान से प्रेरित करूं और उनको भी मोटिवेट करूं, तो उससे पहले मुझे ये भी समझना है कि उनकी योग्यता मुझे नहीं पता है। अगर उनके अंदर में वो इंटरेस्ट है और अगर वो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं उनको डेफिनेटली उसके आंसर्स दूंगा या दूंगी, जिससे वो भी अपने जीवन का रास्ता चुन ले। लेकिन अपनी तरफ से मैं कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं करूं कि उनको वो रुचि ना आए तो वो उनके लिए वो नेगेटिव हो जाए। और उसके साथ साथ वो मेरे साथ का भी जो उनका संबंध है या रिलेशन है
वो उसमें भी कोई दरार हो जाए। तो ये भी ज्ञान, जो ज्ञानी विद्वान है उनके लिए ये भी एक सूचना होती है कि बिना योग्यता के ज्ञान देना भी उचित नहीं है। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें वक्ताओं का भी स्वरूप बताते हैं। तो हमको ये कहानी से या ये दृष्टांत से ये समझ में आता है कि कहीं पर भी विवाद तो नहीं करना है जो मेरी समझ है, पर कहीं पर विवाद की संभावना हो तो उसमें भी अपनी विवेक बुद्धि को लगाना है कि क्या यहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव होता है तो करना ही नहीं है। तो ऐसे जो वितराग विज्ञान में जो कुछ भी चैप्टर्स है उनमें आपने क्या समझा, सात तत्वों के संबंध में क्या समझा, सात तत्वों के संबंध में जो भूल है उसको कैसे समझा, तो उसको आप पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर वो आपके 2-3 पेज में हो जाता है तो काफ़ी है। द आइडिया इज कि आप उसमें जो भी लिखते हो वो आपको जब ये 5 साल खत्म हो जाए उसके बाद में वो आपका रेफरेंस मटेरियल होगा। तो इस तरह से सोच करके लिखिए कि 5 साल के बाद में आपको आपकी वो जर्नल हाथ में आई और वो पेज आपके सामने आया तो आपको याद आए कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, और आपको ये याद आए कि ये आपके काम की चीज़ है। उसको फिर से पढ़ करके वो मेमोरी को आप रिविजिट कर सकते हो, उसको फिर से गहराई से सोच सकते हो, उस पर फिर से गहराई से एक्टिव हो सकते हो। इस अपेक्षा से इसको लिखना है हमको वहाँ पर। अब मैं ये कहता हूँ कि आप सोचिए कि 4 and 5 thousand स्टूडेंट्स है इस परमागम कोर्स में। क्या ये किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल है कि 5,000 जर्नल्स चेक करेंगे वो? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सबमिट नहीं करिए, लेकिन जो सबमिट करे उसमें आप वो डालिए जो आपका फ्यूचर का उपयोगी रेफरेंस बन जाए। वो आपकी अगर इतनी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है कि आप एक लाइन में लिखोगे और आपका सारा चैप्टर आपके सामने खड़ा हो जाए तो एक लाइन भी काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि 5 साल के बाद में अगर ये किताब मुझे आती है हाथ में तो मुझे इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना होगा तो मैं उस समय में उसको फिर से याद कर पाऊँ, तो 2 लाइन लिख दीजिए, 4 लाइन लिख दीजिए। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं करना है कि क्या करूँ, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। जो मेरे मन में आता है इसको पढ़ने के बाद वो मुझे लिखना है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको वो जर्नल आपके लिए आपका लाइफ रेफरेंस बन जाएगा। तो इसको जैसे आपने अपनी, मैं तो एक जैसे वो A4 पेज उस पे लिख रही हूँ, तो उसको अपलोड कैसे करेंगे? उसको स्कैन स्कैन करके करके, अपलोड? हाँ स्कैन करके। तो हम तो जैसे मैंने तो बुक्स ही बनाई है, हम्म। बड़ी बुक फुल स्केप बुक्स होती है, उसी में ही लिखा है ताकि वो एक जगह पर हम्म। सिक्योर रहेगी। हम्म। और फिर जब वो खत्म हो जाता है लिखना उसके बाद में उसको स्कैन करके फिर उसको आपको मूडल का ये दिया है मूडल, तो नहीं, नहीं आप मिला। पूछ लीजिएगा वहाँ पर। तो आपको मूडल का भी एक आपके ग्रुप का एक मूडल ग्रुप बनेगा। तो मूडल ऐप में आपके ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर आपका नाम होगा, तो वहाँ पर उसमें वो अपलोड कर देते हैं। तो मूडल ऐप में आप उसको अपलोड कर देंगे, वो उनके सिस्टम में चला जाएगा और वो आपके भी एक्सेसिबल होगा, उनके भी एक्सेसिबल होगा। तो अगर टीम लीडर्स पूछ ले वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन टीम को, तो कभी ये होता है कि जैसे हम लोगों को ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद मिला था, लेकिन उस समय में दे वर वर्किंग ऑन द मूडल ऐप, तो उनके वो रेडी नहीं था। पर हाँ। अब नहीं, तो वेल एंड अप एंड रनिंग है, तो नहीं, अब तो नहीं, आप। सौरभ भाई, मैडम was saying कि currently they are having some issues, so they are हम्म। again trying to fix it. हम्म। हाँ, तो हो that's why. सकता है कि वो डिले कर रहा है, पर उसमें ही अपलोड करना है। तो उसमें ही आपका ये जो जर्नल राइटिंग है उसको वो कहते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी जर्नल। तो जो कंसेप्ट आपके सामने रखा है उसमें आपको कितनी क्लैरिटी आई है वही उसमें लिखोगे। और दूसरा है जो होता है उसमें एक मिथ बस्टर होता है कि जैसे आपको 7 तत्व संबंधी भूल के बारे में बताया है, तो आपकी ऐसी कौन सी सोच थी
जो ये पढ़ने के बाद में खंडित हो गई, जिसके ऊपर में इम्पैक्ट हुआ, जिसने आपको और कुछ सोचने के लिए इंस्पायर किया, तो वो आपका मिथ बस्टर होगा। है ना? जैसे हम कहते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में कोई ये कहता है कि भाई मैं गेहूं गेहूं का आटा है उसको 100% गेहूं का आटा करके ही रोटी बनाती हूँ। कोई ये कहता है कि मैं उसमें थोड़ा सा बाजरी या कोई और दूसरा भी आटा करके डालते हो। तो जब वो आप उसको टेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि ओके, दिस इज अनदर थिंग दैट आई हैड नेवर न्यू नोन अबाउट, और मैं इसी डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये भी हो सकता है। तो दैट हैज बस्टेड माई मीथ कि ये ऐसी ही होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती है, बहुत सारी ऐसी फेथ बिलीफ सिस्टम होती है जो हमको एक दिशा में ही सोचने के लिए मजबूर करती है। तो अब उसमें कहीं पर कोई चेंज आया तो वो मेरा मिथ बस्टर है ना? तो उस तरह से भी वो दोनों ही लिखेंगे आप, और स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। तो ये वितराग विज्ञान और ये पाठमाला एक नमोकार और दो। हाँ, महामंत्र पे भी लिखना है। हाँ, हाँ। तो उसके भी आप उसमें आपको हर स्टोरी के बारे में, हर चैप्टर के बारे में नहीं लिखना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। पर इन जनरल उसका जो फ्लो है वो भी आपके समझ में आ गया कि हम्म, उन्होंने नमोकार मंत्र से शुरू किया, और फिर जो अलग अलग जो चैप्टर्स है उनकी जो फ्लो है वो वहीं पर आकर के आती है कि एंड ऑफ द डे आपको आपकी आत्मा की खोज इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो आपको उस तरह से आप लिख सकते हैं कि नमोकार मंत्र को मैंने पहले पढ़ा था, या जब भी मेरे उच्चारण होता था तो मेरा इस तरफ का दृष्टिकोण नहीं था। हम्म, मैं हमेशा ही वो ये कहती हूँ कि अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, आचार्य भगवंत को नमस्कार हो, लेकिन कभी भी ये नहीं सुना कि अरिहंत के स्वरूप में मेरी आत्मा को नमस्कार हो, हम्म, सिद्ध के स्वरूप में मेरी आत्मा को नमस्कार हो। तो ये मैंने पहले नहीं सुना था, तो ये मेरा मिथ बस्टर हो जाता है ना? ऐसे। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो आज के लिए फिर हम लोग विदा करते लेते हैं, विल एंड इट हियर। और विल सी कि फ्राइडे को क्या होता है। अगर रूही जी अभी बिजी है वो समर कैंप में, तो अगर वो नहीं आ पाती है तो आई एम डेफिनेटली मैं शाकाहार के ऊपर में जो आपका सेल्फ स्टडी है उसको हम लोग देखेंगे। जय जैन सर। जय जिनेन्द्र। जी जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जय। आपको बहुत बहुत। यस। आप आपका अच्छा, मधु जी, मृदुला जी। मृदुला जी। हाँ, बहुत अच्छे आप लोग सुनते हैं, और हो सकता है कि इस पर चिंतन भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बस आपने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं भी आपके साथ साथ कुछ चिंतन में सहभागी हो, तो ये आपका मुझ पर एक उपकार बनता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये वाइस वर्सा हमारे ऊपर आपका उपकार। बुधवार को जो नौकार मंत्र का अनुष्ठान बन रहा है हम्म, उसमें शामिल होते हैं हम, तो हम्म। उसमें उस समय कैसे बैठे, कैसे भाव रखे, वो थोड़ा शॉर्ट में आप डिस्कस कर पाएंगे तो शायद हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने नमोकार मंत्र का अनुशीलन पढ़ा, तो अब जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो उसकी जो क्या कहते हैं कि सोर्स लाइट है, वो सोर्स लाइट कौन है, कौन इस नमोकार का स्मरण कर रहा है, उसका हमको स्मरण करना है। कि जब मैं नमो अरिहंताणम बोलता हूँ तो अरिहंत भगवान के जैसा बनने के लिए मुझे अरिहंतों को नमस्कार करना है। तो नमस्कार करना माने क्या? नमस्कार करना माने समर्पित हो जाना। नमस्कार करना माने केवल नमन नहीं करना है। नमन तो एक क्रिया है, एक शब्द है। उस शब्द में भाव क्या है? मैं सरेंडर हो जाता हूँ, अनकंडीशनल सरेंडर जिसको कहते हैं, कि अब मैं उन अरिहंतों के शरण में अपने आप को सौंप देता हूँ, अपनी आत्मा की खोज के लिए। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को खोजी, तो उनके जो जो बताया गया मार्ग है, उसी मार्ग से मुझे अपनी आत्मा की भी खोज होगी। मैं उन सिद्ध भगवान को समर्पित होता हूँ
क्योंकि उन्होंने उस आत्मा को पा करके उसी में ही वो रम गए, उसी के अंदर में वो स्थित हो गए। मुझे भी उनसे ये प्रेरणा मिले कि मैं भी अपनी आत्मा में स्थित रहूं। चाहे समाज संसार में बहुत कुछ होता है जो मुझे मेंटली फिजिकली परेशान भी कर सकता है, या मुझे इफेक्ट इफेक्ट भी कर सकता है, इम्पैक्ट भी कर सकता है। लेकिन अब मैं नमोकार मंत्र से जब अपने आप को उस शरण में ले जा रही हूँ, तब वो इम्पैक्ट भी हो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस दृष्टि से आप नमोकार मंत्र का स्मरण करें। आप किसी भी मुद्रा में बैठे, मुद्रा का जो है एक अपना कारण होता है, लेकिन वो आपके नमोकार मंत्र के साथ में नहीं जुड़ा है। नमोकार मंत्र तो आपके अंदर में जो चलेगा, आपके अंदर में जो वो समर्पण भाव होगा, क्योंकि हमारा जो समर्पण होता है ना वो कंडीशनल होता है। ये हो तो मैं समर्पित हूँ, वो हो तो ये समर्पित हूँ, ऐसा करे तो समर्पित हूँ। अब यहाँ पर जब अनकंडीशनल सरेंडर की बात आती है ना, तो वो हमारे मन को हिला देती है। कहीं उन पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। उनको हम जय जय शिल्पा जी। तो ये जो है कि हम समर्पित होते हैं या होंगे, ये हमारा भाव होना चाहिए नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए। और समर्पित किनको हो रहे हैं हम? अरिहंत को हो रहे हैं या अपनी आत्मा को हो रहे हैं? अरिहंत के माध्यम से अपनी आत्मा को समर्पित हो रहे हैं। जी। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया आपको। truly, हाँ। ओके, आप सभी को भी उसमें अपना हिस्सा लीजिए। और कहीं पर भी हम इसके हिस्सेदार है ऐसा सोचने की बजाय, हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसा महामंत्र हमारे जीवन में आया, ऐसा जब हम सोचेंगे तो हमारी कर्तृत्व बुद्धि को भी एक ठेस पहुंचेगी, है ना। तो कर्तृत्व बुद्धि निकलनी है कि ये हम कर रहे हैं, इसमें सहभागी हो रहे हैं तो हमारा भी इसमें नाम जुड़ता है, वो नहीं है। इतना महामंत्र हमारे जीवन में, हमारे ध्यान में आया, ये हमारी बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि उपलब्धि है। और ये उपलब्धि को हमने आनंद में लाना है, उसी को अपने ध्यान में लाना है। तो हमारी कर्तृत्व बुद्धि चली जाएगी। ठीक है। धन्यवाद। Very जय nicely explained, sir, Saurabh bhai. Very, Very जय well जय बहुत explained. बहुत Thank धन्यवाद। you. Thank you very much. ठीक है. टेक Jai केयर। Jinendra everyone. जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र।